Welcome everyone, hope you all are good. Welcome back to a new video. Welcome to my channel. अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं ला रही हूँ आपके लिए बहुत सारी एक्साइटिंग और वीडियोस। और आज की वीडियो में मेरे साथ मेरे हस्बैंड भी हैं एंड ही इज़ विद मी क्योंकि हम आज आपको बताने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। और वो ये है कि जब हम अमेरिका आए थे तो हमें बहुत सारे लोगों ने भी पूछा था, तो हमने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाएं कि जब अमेरिका आने के बाद हमें वो कौन से चैलेंजेस थे जो हमें फेस करने पड़े थे। और ये वीडियो सिर्फ अमेरिका के बारे में नहीं है बल्कि वो लोग जो भी एक नई कंट्री में या एक नई जगह पे अपनी जो है न्यू जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं उनको कौन कौन से चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। तो ये इस वीडियो में मैं वो सारी चीज़ें डिस्कस करने वाली हूँ। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। और आज हम यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कुछ चैलेंजेस, वो चैलेंजेस जो एक बंदा जब पाकिस्तान से यूएसए आ रहा है तो उसको वो फेस करने पड़ते हैं यहाँ पर रहकर। तो आज हमारे साथ मेरे हस्बैंड भी हैं, तो हम मिलकर आपके साथ ये चीज़ डिस्कस करेंगे, इस बारे में हम बातें करेंगे। तो करते हैं स्टार्ट। हम जब यूएसए यहाँ पे आए थे एज एन इमिग्रेंट, तो मैं जो है इनके बाद आई थी। हम एज अ फैमिली नहीं यहाँ पे हमने लैंड किया था। ये जो है मुझसे 2-3 मंथ्स बिफोर पहले यहाँ पहुँच चुके थे। तो जब मैं आई थी यहाँ पे तो मैंने जो फेस किए थे चैलेंजेस वो शायद कंपैरेटिवली कुछ कम थे उसके जो एज एन इंडिविजुअल जहाँ पे आके उनको फेस करने पड़े थे। तो सबसे पहले हम वो चीज़ डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे कि एज एन इंडिविजुअल। अच्छा, हम इस वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि जब हम मूव कर रहे हैं किसी न्यू कंट्री में तो क्या हमें एज अ फैमिली ही आना चाहिए अगर हम फैमिली वीज़ा पर आ रहे हैं, या हमें एज एन इंडिविजुअल पहले आना चाहिए एंड देन अपनी फैमिली को यहाँ पे इनवाइट करना चाहिए। तो इस बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अच्छा, सो ऑब्वियसली स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर इसका ये है कि अगर आप अकेले आ रहे हैं शुरुआत में और फैमिली को बाद में बुला रहे हैं तो ये कंपैरेटिवली आपके लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि जो मेन चीज़ आपके ऊपर इम्पेक्ट करती है वो होती है एक्सपेंडिचर्स। डेफिनेटली अगर आप एक बंदा रह रहा है तो आप कहीं पर शेयर्ड में रह सकते हैं, आप एक रूम का अपार्टमेंट या जस्ट वन रूम रेंट पे ले सकते हैं और वो आपके लिए इतना एक्सपेंसिव नहीं होगा। और आप ज़ाहिर सी बात है अगर ग्रोसरी कर रहे हैं एक बंदे की तो वो कंपैरेटिवली फैमिली के मुकाबले में कम पैसे होंगे। अगर आप कर सकते हैं ये मैनेज कि आप फैमिली बाद में बुलाएं और पहले आप खुद जाएं तो दिस इज़ अ बेस्ट ऑप्शन। अदरवाइज़ अगर आप फैमिली के साथ भी आ रहे हैं तो डेफिनेटली चैलेंजेस तो फिर भी होंगे, आप मैनेज कर सकते हैं उस सिचुएशन को भी, दैट्स नॉट अ बिग इशू। बट हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? बिकॉज माय एक्सपीरियंस इज लाइक मैं पहले अकेला आया था, फैमिली बाद में आई थी। तो शुरुआत में मैं फैमिली को मिस कर रहा था, तो मैं मिस कर रहा था, बच्चों को मिस कर रहा था। लेकिन बाद में मैंने फ़ील किया 2-3 महीने के बाद कि दैट वाज अ करेक्ट डिसीजन, क्योंकि अगर आप लोग मेरे साथ आते तो शायद काफ़ी चीज़ें जो है वो मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती, फ्रस्ट्रेशन और ज़्यादा बढ़ जाती, स्पेशली विद किड्स, बजट बहुत ज़्यादा आउट हो जाता। कोई भी बंदा यूएसए आ रहा है पाकिस्तान से, स्टार्टिंग में उसको काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है अगर वो बाहर कहीं दुनिया में नहीं घूमा। मेरा थोड़ा बहुत एक्सपोजर रहा है, मैं मलेशिया रहा हूँ, चाइना रहा हूँ, दूसरे कंट्रीज़ विज़िट किए हैं, लोगों से मेरा राब्ता है, लोगों के साथ में उठना बैठना। इवन आप यूएसए में भी एक दफ़ा आ चुके हैं? जी, यूएसए में 2019 में आया था कॉन्फ्रेंस के लिए। तो मैं अकेला आया था, घूमा फिरा यहाँ पर, लोगों से मुलाकातें की। तो मेरा कुछ ना कुछ एक्सपोजर है, तो मैं चीज़ों को डिफरेंट एंगल से देखता हूँ। लेकिन वो बंदा जो सिर्फ पाकिस्तान में रहा है उसने कभी कोई दुनिया का दूसरा कोई मुल्क नहीं देखा, लोगों के बिहेवियर्स का, सिस्टम्स का कैसे चलते हैं दुनिया में उसका पता नहीं है, तो उसके लिए कंपैरेटिवली ये टफ़ सिचुएशन होती है। लेकिन मैं आज आपको 3 चैलेंजेस जो मेरी नज़र में टॉप चैलेंजेस हैं किसी भी पाकिस्तानी के लिए जो पाकिस्तान से आ रहा है
उनके लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी कि आजकल लोग तो ये एक्साइटमेंट में हैं कि भाई मुझे ग्रीन कार्ड कब मिलेगा, मुझे वीज़ा कब मिलेगा। वीज़ा तो मिल गया, उसके बाद के चैलेंजेस क्या हैं, ये सबसे ज़्यादा जो है ना इम्पोर्टेंट है अबाउट दिस। यस। सो जब आप यूएस पहुंचते हैं तो सबसे पहला चैलेंज के लिए ये है कि यहाँ पर आप ऐसे लोगों को जानते हो, ऐसे लोगों के साथ आपका राब्ता हो जो आपके साथ सिंसियर हों और सही टाइम पर आपको सही मशवरा दें। ठीक है। करेक्ट इन्फॉर्मेशन होना ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। लोग यहाँ पर अक्सर आप कहते हुए सुनेंगे कि अमेरिका में जो है ना कोई किसी की हेल्प नहीं करता, हर कोई किसी की हेल्प खुद करनी पड़ती है, राइट। अब इसको लोग डिफरेंट एंगल से देखते हैं। अगर बीइंग अ पाकिस्तानी देखेंगे आप मेरी हेल्प नहीं कर रहे, मैं आपकी हेल्प नहीं कर रहा, इसका मकसद ये है कि मैं आपको अपना टाइम नहीं दे रहा, मैं अपनी एनर्जी आपके लिए यूटिलाइज नहीं कर रहा। यहाँ पर सबसे बड़ी हेल्प यूएसए में अगर कोई किसी की कर रहा है तो वो उसको अच्छा मशवरा और सही टाइम पर सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। And who is that person? अब ये एक चैलेंज है कि आप शुरुआत में आए हैं तो आपको, अगर आप लकी हैं, कोई लोग आपके जानने वाले हैं पुराने जो इधर रह रहे हैं, तो वो आपको गाइड कर सकते हैं, आपके मेंटर बन सकते हैं। sure. नहीं तो आप लोगों से रैंडमली मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, फिर आपकी क्या कैपेसिटी, आपकी क्या कैपेबिलिटी है, उसके हिसाब से आप जज कर सकते हैं कि बंदा ठीक है या नहीं। वो बंदा हम ढूंढें, फॉर एग्जांपल हमें कोई कुछ मतलब क्या हमें ऐसे ही लोग तो राह चलते तो नहीं मिल सकते ना। तो जब आप यहाँ आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप लोगों से कनेक्ट होंगे फेसबुक के थ्रू। काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो आपसे पहले प्रोसेस कंप्लीट कर चुके होंगे, यहाँ आ चुके होंगे, आप उनसे बात कर सकते हैं। वो ऐसी बात इन चैलेंजेस से गुजर चुके होंगे तो उन्होंने भी कुछ लोगों से बात की होगी, तो उनके थ्रू आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली आप लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं। जब आपको 1 2 3 4 5 बंदे मिल जाएंगे ऐसे, तो फिर आपका नेटवर्क आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो जाएगा। तो ये मैं नहीं कहता कि अगर आपको ऐसे लोग नहीं मिलते तो आपका काम रुक जाएगा या आप यहाँ आके मर जाएंगे या आप यहाँ आके ये हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये इस तरह से है कि आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी काम करना चाहते हैं तो अगर आपको कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो 5 मिनट में 10 मिनट में आपको सारी प्रोसेस एक्सप्लेन कर दे, बता दे कि इसमें ये चैलेंजेस है, इसको इस तरह से करेंगे और इस तरह से करेंगे आपको बेनिफिट मिलेगा, तो आप वो आराम से जो है वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद से करेंगे तो अल्टीमेटली आप उसी जगह तक पहुंच तो जाएंगे, लेकिन वो ख्वारी वाला प्रोग्राम हो जाएगा, आपके बहुत ज़्यादा बैड एक्सपीरियंसेस होंगे। अल्टीमेटली आप वो अचीव कर लेंगे, लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा, ख्वारी ज़्यादा होगी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है दूसरा जो चैलेंज है वो है पंक्चुअलिटी का। पंक्चुअलिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा चैलेंज है पाकिस्तानियों के लिए। अब ये पंक्चुअलिटी को भी थोड़ा अच्छा, इसमें मैं एक छोटा सा जरा एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में अगर हम किसी को कहते हैं यार सुबह 10 बजे मिलेंगे, तो सुबह 10 बजे मिलेंगे का मकसद, उसका मकसद ये है कि 10 बजे या 10:30 बजे, 10:30 तो 11 भी हो जाते हैं। और अगर वो बंदा कहे कि यार तुमने मुझे 10 बजे का टाइम दिया था, तुम 11 बजे आ रहे हो, तो वो बजाय सॉरी करने के गुस्सा करता है कि यार 11 हो गया तो क्या हो गया। ठीक है ना। इवन वो अभी गाड़ी में बैठ रहा होता है एंड ही सेड ओह मैं रास्ते में हूँ, बस मैं पहुँच रहा हूँ। इट्स लाइक दैट। तो अगर किसी बंदे को हमने कहा यार मैं 10 बजे हम मिलेंगे और काम है और वो 1 घंटे का काम है, और अगर आप उससे एग्री करेंगे ठीक है 1 घंटे का काम है, तो इसका मकसद है कि 10 बजे से लेकर 11 बजे तक। तो अगर आप पहुँचेंगे 11:15 बजे उससे मिलेंगे तो आपके पास पीछे रह गए 15 मिनट। या अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि यार खैर है 11 बजे मिल लिए और 1 भी बज गया तो कौन सा मसला है, कौन सी क़यामत आ गई, तो ये मेंटलिटी को चेंज करना पड़ेगा। 10 से 11 मीन्स 10 से 11। हर किसी बंदे का जो है ना स्केड्यूल हफ्तों के हिसाब से, महीनों के हिसाब से बना होता है। उनको पता होता है कि मैंने 15 दिन के बाद फला डेट को इतने बजे से लेकर इतने बजे तक फला बंदे के साथ मिलना है या मेरा ये काम है। आई हैव सीन सो मेनी पीपल हियर कि उनकी हमेशा टू डू लिस्ट मतलब बनी होती है और वहाँ पे परफेक्ट टाइमिंग्स के साथ उनका मतलब कि मेरा ये जो अगर फॉर एग्जांपल अगर 8 o'clock उनका ब्रेकफास्ट का है, 10:30 उनका जो है लॉन्ड्री का है, तो वो उसी टाइम पर अपने सारे काम पूरे करके ही फारिग हो जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, थर्ड जो सबसे बड़ा चैलेंज, जो लास्ट चैलेंज, 3 चैलेंज मैंने आपको कहा, थर्ड जो लास्ट बड़ा चैलेंज यहाँ पर आपको फेस करने को पड़ता है वो ये है कि आपको होम सिकनेस होती है। इवन मुझे भी होम सिकनेस हुई, क्योंकि
ایون کہ میں بہت سارے کنٹری سے ٹریول کر کے آیا ہوا ہوں, اتنا زیادہ امپیکٹ تو نہیں تھا ہوم سکنیس کا میرے اوپر, لیکن پھر بھی میں نے تھوڑا بہت فیل کیا تھا. لیکن میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں ٹھیک ٹھاک ان کے پاس سیونگز ہیں, ان کی فیملی اسٹیبل ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کو. یہاں آتے ہی ان کو جاب بھی مل گئی, ہر سہولت بھی مل گئی, گھر بھی مل گیا, گاڑی بھی مل گئی. لیکن جب ان سے بات کرو تو کہتے ہیں یار میں نے ٹکٹ کروانی ہے, میں نے پاکستان جانا ہے, میں واپس جا رہا ہوں, مجھے مزہ نہیں آ رہا. تو کیا ہوتا ہے, ان کو ہوم سکنیس ہوتی ہے, ان کو گھر بہت یاد آ رہا ہوتا ہے, ان کو دوست اپنے یاد آ رہے ہوتے ہیں, اور وہ کیونکہ ان سسٹم سے ٹرانزیشن موڈ میں ہوتے ہیں نا. تو اب ایک بندہ فار ایگزامپل اس کو پتہ ہے کہ یار صبح اٹھنا ہے, صبح مطلب میری مرضی ہے, میں 7 بجے اٹھوں, 9 بجے اٹھوں, 10 بجے اٹھوں, یہاں پر وہ چیز نہیں چلے گی. ایون جب میں یہاں پہ آئی تھی, میں نے یہاں پہ لینڈ کیا تھا, آئی ڈیڈنٹ فیل لائک ہوم سکنیس, کیونکہ ہم ابھی مطلب ایک اور فارن کنٹری سے ریسنٹلی موو کیے تھے, تو مجھے اتنا فیل نہیں ہوا تھا. لیکن اسٹل مجھے ہمیشہ ہی بولتے تھے نہیں, آئی کین فیل کہ ہوم سکنیس ہے. اگر آپ خود فیل نہیں کر رہے ہو, لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں آپ کے, اور اس کا جو ہے اثر جو ہے وہ ہمارے باڈی کے اوپر آتا ہے. فار ایگزامپل ہیئر فال اسٹارٹ ہو گیا, یا آپ کی جو ہے ایپیٹائٹ کم ہو جاتی ہے, یا کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں آپ اس چیز کو انفلوئنس ہونا ہوتا ہے. سو جب آپ ایک کنٹری سے دوسری کنٹری موو ہو رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے, آپ کے انکانشیس میں یہ ہے کہ آپ اس کنٹری کو چھوڑ رہے ہیں پرماننٹلی, دوسرے کنٹری میں سیٹل ہونے جا رہے ہیں, تو یہ اسی طرح سے ہی ہے جیسے آپ ایک جو جوان درخت ہو اس کو آپ جو ہے نا روٹس سے کھینچ کے اس کو نکالیں زمین سے. تو اس کی جب روٹس جو ہے نکل رہی ہوتی ہے زمین سے, تو وہ مرجھا جاتا ہے, وہ مر جاتا ہے. انسان کو بھی آپ اسی طرح سے امیجن کر سکتے ہیں کہ جہاں پر وہ اتنی زندگی کے ساتھ رہا ہے, اس کے دوست ہوں گے, اس کے رشتہ دار ہوں گے, اس کے استاد ہوں گے, صرف بیڈ جہاں پہ وہ اپنا پورا زیادہ ٹائم گزارتا ہے. صرف جو ہے وہ انسان نہیں بلکہ لوگوں کے کنیکشنز جو ہے وہ بلڈنگز کے ساتھ, دیواروں کے ساتھ, روڈز کے ساتھ, گاڑیوں کے ساتھ, جو نان لیونگ تھنگز ہیں ان کے ساتھ بھی اسی طرح سے ہی جڑے ہوتے ہیں. جیسے درخت کی جو روٹس ہوتی ہیں وہ زمین میں جڑی ہوئی ہوتی ہے اس میں. تو جب آپ ظاہر سی بات ہے وہاں سے آ رہے ہیں تو اٹ از ناٹ ایزی, اٹس اے پینفل سچویشن. لیکن سم ہاؤ اپنے لیے, اپنی فیملی کے لیے, اپنے بچوں کے لیے آپ کو یہ ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں. اور یقین جانیے تھوڑا سا آپ نے صبر کرنا ہے, تھوڑا سا آپ نے محنت کرنی ہے, اور کنسسٹنسی کے ساتھ رہنا ہے, اور پازیٹیوٹی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ کچھ عرصے کے بعد آپ فیل کریں گے کہ آپ نے صحیح ڈیسیجن لیا ہے, اور آپ اپنی لائف جو ہے وہ انجوائے کریں گے یو ایس اے میں. ایک اور بھی چیز ہے جو ہوم سکنیس کو ہم کور کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ اپنے فرینڈس ڈھونڈیں. ناٹ اباؤٹ کہ ہم پاکستانی آئے ہیں تو ہم پاکستان کے ہی فرینڈس یہاں پہ ڈھونڈیں, نہیں. یہاں پہ فارینرز بھی بہت اچھے ہیں, امریکنز بہت اچھے ہیں, جن کے ساتھ آپ انٹریکٹ کر سکتے ہیں. آپ کو وہ فیلنگ آئے گی کہ آپ اپنے گھر پہ آئے ہوئے ہیں, مطلب آپ کسی سے ملنے آئیں گے, وہ اتنی محبت دیتے ہیں, اتنا زیادہ آپ کو خلوص سے بلاتے ہیں کہ وہ آپ کو فیل ہوتا ہے کہ جیسے میں اپنے گھر آیا ہوں, ایک چھٹی کے بعد میں اپنے گھر جا رہا ہوں. تو اٹس مطلب اگر آپ چاہیں تو اس کو بہت ہی ایزی اور اسموتھ بنا سکتے ہیں, رائٹ. ایسا ہی ہے, اور ہمیں بھی ایسے لوگ ملے یہاں پہ, اور جن سے ابھی تک ہم کانٹیکٹ میں ہیں, اور وہ بھی ہم سے مل کے بہت خوش ہوتے ہیں کہ یار اس طرح سے. تو خیر بہت جو ہے مجھے بھی ایڈجسٹ ہونے میں ٹائم لگا تھا, ظاہری بات ہے, ہر چیز چینج ہو جاتی ہے یہاں پہ آ کے. اور لیکن الحمدللہ اب ہم اچھے سے سیٹل ہو چکے ہیں, اور اس چیز کو ہم کور اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور کر بھی رہے ہیں کور. تو یس, دس از آل اباؤٹ دا چیلنجز وی ہیو فیس ان یو ایس اے. اور امید ہے آپ سب کو اس میں سے بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملیں گی. اگر آپ فیوچر میں کبھی سوچ رہے ہیں کہ آپ نے موو کرنا ہے, تو آپ کو ان چیزوں, اگر آپ یہ چیزیں ان پہ تھوڑا ورک آؤٹ کریں گے تو آپ کو بہت فائدہ ملے گا انشاءاللہ. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اسٹے ٹیون ٹو مائی ویڈیوز, اور سی یو ان نیکسٹ ویڈیو. اللہ حافظ, بائے بائے. سبسکرائب مائی چینل.